गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। तो अब इस लास्ट लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी से कवर करनी है और ये देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन के कुछ फार्मूले देखते हैं और उनको हम कैसे यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, फिर वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आगे देखते हैं। पहला फॉर्म है हमारा फॉर्म वन है या फिर टाइप 1 बोल सकता हूं मैं। अगर लिखा हुआ है साइन x इक्वल में साइन अल्फा, ठीक है, साइन x इक्वल साइन अल्फा, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा हमें, वो मिलेगा x इक्वल n पाई प्लस -1 पावर n इंटू में अल्फा। ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसा मैं एक एग्जांपल ले लूं, उसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे। तो अगर मैं लिखता हूं साइन x इक्वल में 0, ठीक है, तब आप देखिए यहाँ पे साइन x, और साइन 0 पे ही 0 ये वैल्यू देता है हमें। तो अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं साइन x इक्वल टू अल्फा से, साइन अल्फा से, तब अल्फा की वैल्यू अभी हमारे पास 0 डिग्री है। तब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n। अल्फा के प्लेस पर मुझे 0 पुट करना है, तब ये x इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो गया, तब x इक्वल टू n पाई मिल गया हमें। तो और यहाँ पे n आप समझ सकते हैं बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को, n बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर को। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ, n के प्लेस पर 0 पुट करता हूँ, तब ये x की वैल्यू मुझे 0 दे रहा है। n के प्लेस पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मुझे पाई मिल रही है। n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 2 पाई। इसी तरह से ये मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आपके दिमाग में साइन एक्स का ग्राफ आ रहा होगा, साइन एक्स का ग्राफ मैंने जब ड्रा करवाया था तब बताया था कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ u ट्रेवल करता है। ठीक है, तब आप देख लो यहाँ 0 पे 0 है और पाई पे भी ये वैल्यू वापस 0 दे रहा है, और ये 2 पाई है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू वापस क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री पर, पाई पर, 2 पाई पर ये मुझे सेम वैल्यू 0 प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये अप टू पॉजिटिव प्लस इनफिनिट तक ये 0 वैल्यू, कई ऐसे प्लेस होंगे जहां पे वैल्यू इसकी 0 मिलने वाली है। तो ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है जहां से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो ये sin x का केस हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में अब हम फाइंड आउट करेंगे cos x। अगर कह दें cos x इक्वल लिखा हुआ है cos अल्फा, तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इस तरह से है। ठीक है, जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया, ऐसे ही आप इसका एग्जांपल भी समझ सकते हो। अभी मैं एक्सरसाइज में इसका यूज करूंगा, अभी फिलहाल मैं इसके सारे ही फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो थर्ड फॉर्म मैं इसका डिस्कस किए ले रहा हूँ। तो थर्ड फॉर्म क्या है, tan x अगर tan अल्फा के इक्वल मैं लिख रहा हूँ, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जो जनरल सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो मिलेगा x इक्वल n पाई प्लस में अल्फा। ठीक है, n पाई प्लस में अल्फा। और जो लास्ट फॉर्म है इसका, लास्ट फॉर्म है, उसमें होता क्या है, अगर साइन स्क्वायर x इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, या फिर cos स्क्वायर x इक्वल cos स्क्वायर अल्फा है, या फिर tan स्क्वायर x इक्वल में tan स्क्वायर अल्फा है, इन दिस केस we will find the general solution will be n pi plus minus alpha। तो इस तरह से हम इसके जनरल सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको मैंने साइन, कॉस और tan के जनरल सॉल्यूशन बताए हैं,
बाकी जो कॉट सेक और कॉसेक है उन्हें हम साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करके उनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात और है इसमें नोट करने वाली, हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिफरेंट वे से सॉल्व हो सकते हैं और उनके डिफरेंट आंसर भी हमें मिल सकते हैं। इसलिए आपको आंसर शीट को देख करके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन कहीं आंसर शीट में दिया होता है और जबकि हम क्वेश्चन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके भी उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब इसका जनरल सॉल्यूशन मुझे मालूम करना है, ठीक है। तब आप देखिए इसको पहला अप्रोच, यहाँ पे दो अप्रोच हो सकते हैं आपके पास। तो पहला अप्रोच मैंने लिया साइन x इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं प्लस माइनस 1, ठीक है ना, साइन x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे भी दो अप्रोच हो सकते हैं, अगर मैं साइन x इक्वल टू प्लस 1 ले रहा हूं और दूसरा केस साइन x इक्वल टू माइनस 1 ले रहा हूं। जब मैंने साइन x इक्वल टू प्लस 1 लिया तब ये मुझे वैल्यू पाई बाई 2 दे रहा है। तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तब इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर है अल्फा के प्लेस पर पाई बाई 2। तो एक आंसर इसका ये मिलेगा। लेकिन अगर मैं माइनस 1 कंसीडर कर रहा हूं तब माइनस का पाई बाई 2 मिलेगा और फिर मैं इसे वापस लिख सकता हूं साइन माइनस का पाई बाई 2। तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो n पाई प्लस माइनस 1 पावर n और माइनस में पाई बाई 2। ये एक आंसर हो सकता है। दो आंसर भी मैंने निकाले। एक तीसरा आंसर, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो ये भी गलत नहीं है। और तब उस केस में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का। तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन मैं लिखूंगा वो लिखूंगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो अब देखिए हमारे पास चार आंसर है, 1 2 और यहाँ पे प्लस को अलग माइनस को अगर अलग काउंट करते हैं तो चार आंसर हैं और कोई भी आंसर आपका आंसर शीट से मैच कर सकता है। यहाँ पे एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए आपको आंसर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। तो 3.4 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करनी है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। दो चीजें यहाँ पे हैं, एक प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे tan x, तो ये √3 मालूम होना चाहिए आपको कहाँ पे वैल्यू होती है √3 tan में। तो √3 tan 60 की वैल्यू है, तो मैं इसे लिखूंगा tan पाई बाई 3। तो एक तो ये होगी tan पाई बाई 3, ये वैल्यू है। और आपको ये सर्च करना है कि ये जो पूरा 360 डिग्री का रोटेशन है कहां पे tan पॉजिटिव है, क्योंकि ये tan पॉजिटिव है अभी, तो tan पाई बाई 3 पॉजिटिव है, तो ये √3 भी पॉजिटिव है। तो आपको ये देखना है कि कहां पे ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमें मालूम चल गई। सेकंड में ये नेगेटिव है, थर्ड में ये पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने के लिए ये कैसे वैल्यू कन्वर्ट करेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan पाई प्लस पाई बाई 3, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू मालूम चल गई है। प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी, एक तो पाई बाई 3 होगी और दूसरा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। ये दो वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगी, ठीक है, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, ठीक है। इसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मालूम है tan x इक्वल, अगर tan अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा। तो x इक्वल मैं लिखूंगा n पाई और प्लस, अगर tan x इक्वल tan अल्फा कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3।
तो आप देखो n पाई प्लस पाई बाई 3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है sec x इक्वल टू, तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, cos x इक्वल हाफ लिख सकते हैं इसको। इसके बाद 1/2 कहां पे वैल्यू है इसकी, 1/2 60 डिग्री पे वैल्यू है, तो मैं इसे लिख सकता हूं cos पाई बाई 3। इसके बाद आप देखिए यहां पे हो गया cos x इक्वल cos पाई बाई 3। ठीक है, और आपको ये और देखना है ये cos पाई बाई 3, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, वहां पे तो ऑल पॉजिटिव है। cos और कहां पे किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वापस हमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं यूज करूंगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 2 पाई cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। अब cos पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना, तो अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई है, प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 3 है, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब है 3 2 6 माइनस 5 पाई बाई 3। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। और अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन जैसा कि आपको मालूम है cos x इक्वल cos अल्फा पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x इक्वल 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर पाई बाई 3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है cot x इक्वल माइनस का रूट 3। तो पहले मैं इसको tan में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3, या फिर tan x इक्वल वैल्यू किसकी है 30 डिग्री की, तो पाई बाई 6। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं tan x इक्वल, अब आप देखो ये निगेटिव कहां पे है, अभी तक ये दोनों पॉजिटिव वाले क्वेश्चन थे, अब आपको देखना है ये tan कहां पे निगेटिव है। तो tan हमारा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं tan पाई माइनस पाई बाई 6, एक तो ये लिखा जा सकता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव है क्योंकि माइनस आ रहा है इस बार, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं लिख सकता हूं tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई बाई 6 के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं 5 पाई बाई 6, एक तो ये हो गई 5 पाई बाई 6 और यहाँ पे 11 पाई बाई 6। तो ये दो प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेंगी 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि tan हमारा सेकंड में निगेटिव है और कहां पे निगेटिव है, फोर्थ में निगेटिव, क्योंकि माइनस सब देखना है हमको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए तो आपको मालूम है x इक्वल n पाई प्लस अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा, tan x इक्वल tan अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के प्लेस पर 5 पाई बाई 6 लिखना है आपको, ये जनरल सॉल्यूशन है। इसी तरह से cos x इक्वल -2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं sin x इक्वल माइनस का 1/2 या फिर sin x इक्वल माइनस का sin पाई बाई 6। ठीक है, अब आपको सेम अप्रोच रखना है, जो यहाँ पे था sin के बारे में सोचना है ये कहां पे निगेटिव है। तो sin हमारा एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव के लिए हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां पे, तो मैं लिख सकता हूं sin पाई प्लस पाई बाई 6, तो sin पाई प्लस पाई बाई 6। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मुझे माइनस का sin पाई बाई 6 मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ना। तो और क्या लिख सकते हैं हम, और लिख सकते हैं sin, और ये कहां पे निगेटिव है,
फोर क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव है, तो फोर क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो अब आप देखो साइन x इक्वल टू साइन, ये क्या हो गया 7 पाई बाई 6, और ये हो गया साइन 11 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। जबकि जनरल सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n और 7 पाई बाई 6, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप ये दो क्वेश्चन डिफरेंट थे, ये दोनों एक जैसे थे, तो आप इसको समझ सकते हो। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है cos 4x इक्वल cos 2x। हमें मालूम है cos x इक्वल अगर cos अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं cos x इक्वल cos अल्फा से, तो ये 4x जो है x के प्लेस पर लिखा हुआ है और अल्फा के प्लेस पर लिखा हुआ है 2n। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जब cos x इक्वल होता है cos अल्फा, तब हम लिखते हैं x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा के प्लेस पर अभी 2x लिखा हुआ है, तो अल्फा के प्लेस पर हम 2x यहाँ पे लिखेंगे और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4x। तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 4x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस मिलेंगे हमें, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 4x इक्वल 2n पाई प्लस में 2x, या फिर मैं 2x को इधर ट्रांसफर करके लिख सकता हूं 2x इक्वल 2n पाई, या फिर ये हो जाएगा x इक्वल 2 से 2 कैंसिल n पाई। एक तो सॉल्यूशन इसका ये मिल गया, और जब मैं नेगेटिव साइन इसका ले रहा हूं तब इसको मैं लिख सकता हूं 4x, और ये माइनस का 2x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 6x। तो 4x में 2x ऐड होगा तब ये मुझे मिलेगा 6x इक्वल में 2n पाई, या फिर x इक्वल n पाई और ये n पाई माइनस बाई 3, n पाई बाई 3। तो ये दो सॉल्यूशन इसके मिले, एक x इक्वल n पाई और दूसरा n पाई बाई 3। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगर यहाँ पे cos c प्लस cos d पहले यूज कर ले, तो cos c प्लस cos d क्या है 2 cos this प्लस this by 2, 3x प्लस x 4x by 2 मींस 2x मिल गया। तो 2 cos 2x into cos c माइनस d by 2 into cos c माइनस d 3x माइनस x 2x by 2 ओनली x, माइनस में cos 2x इक्वल में 0। अभी हम यहाँ पे cos x कॉमन ले सकते हैं, सॉरी cos 2x कॉमन ले सकते हैं, तो लेफ्ट होगा हमारे पास 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे अब देखिए या फिर cos 2x 0 होगा, अगर cos 2x 0 है तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू है cos 90 की। ठीक है, cos पाई बाई 2। तब जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन में लिख सकता हूं 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, या फिर x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब cos 2x 0 के इक्वल था। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं f 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0, तो मैं लिख सकता हूँ cos x इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है ना, तो 1 बाई 2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की है, पाई बाई 3। तब जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में sin 2x इक्वल cos x है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड में यूज कर सकता हूं। यहाँ पे एक तो ये हो सकता है sin 2x के प्लेस पर मैं लिख दूं 2 sin x into cos x,
और इसके बाद cos x को इधर ट्रांसफर करके cos x कॉमन लेके इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या फिर cos sin 2x को यहाँ पे अब cos 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं अल्फा की तरह पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस एक्स को ट्रीट करूंगा और इसे एक्स की तरह, तो 2x इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ n पाई, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, अल्फा के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये एक अप्रोच हमारा हो सकता है। बट इस अप्रोच में अगर साइन -1 की पावर n टाइप की वैल्यू दे रहा है, तब हमारे पास दो केस होंगे यहाँ पे। पहला केस होगा, केस फर्स्ट है हमारे पास कि n हमारा इवन हो सकता है, और केस सेकंड है n हमारा, केस सेकंड में n क्या है, ऑड हो सकता है। जब इवन है तब हम 2k पुट करेंगे, जब ऑड होगा n हमारा ऑड होगा, तब हम यहाँ पे कोई एक नंबर 2k प्लस 1 जो कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसे पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइडिया आपको ध्यान रखना है कि ये काम आपको कब करना है, जब इस साइड राइट हैंड साइड में आपको थीटा या फिर एक्स जो यहाँ पे है वही यहाँ पे दिखता है, तब इस अप्रोच को साइन के साथ आपको वर्क करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। आप देखिए अब यहाँ पे 2x इक्वल टू n के प्लेस पे 2k, तो 2k पाई, और जब हम -1 की पावर इवन नंबर कंसीडर करेंगे तब ये पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। तो प्लस में पाई बाई 2 और माइनस का x के प्लेस पर, सॉरी x तो x ही रहेगा, हम n के प्लेस पर क्या पुट कर रहे थे 2k, तो ये 2x 3x हो गया, 3x इक्वल टू 2k पाई प्लस में पाई बाई 2, या फिर x इक्वल टू 2k पाई अपान में 3 प्लस पाई बाई 6। यहाँ पे आप पाई बाई 3 कॉमन लेकर के भी अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं ऑड नंबर लेता हूं तब यहाँ पे क्या अप्रोच होने वाला है, तब देखिए 2x इक्वल 2k प्लस 1 और पाई, जब -1 की पावर ऑड नंबर होगा तब ये मुझे माइनस वैल्यू देगा, तब ये माइनस में पाई बाई 2 और ये प्लस में x, तब ये मिलेगा 2x माइनस x ओनली x, 2k पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2, या फिर x इक्वल 2k पाई और ये लेफ्ट होगा ओनली पाई बाई 2। तो इस तरह से ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये x की दो वैल्यूज हैं, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे सॉल्व करना है, जनरल वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करनी, तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, इसी का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x, ठीक है। तो अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया है और tan 2x इस साइड आएगा, तो tan स्क्वायर 2x प्लस में tan 2x इक्वल में 0, या फिर यहाँ पे tan 2x अगर कॉमन ले लूं मैं तो लेफ्ट हो जाएगा tan 2x प्लस का 1 इक्वल 0। तो इस केस में क्या है, दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म में, ये भी 0 के इक्वल हो सकता है और ये भी 0। अगर मैं लिखता हूं if tan 2x इक्वल 0, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है tan 2x इक्वल टू tan 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 2x इक्वल, आपको मालूम है n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई और प्लस अल्फा के प्लेस पर 0 है तो वो पूरा 0 होगा, x इक्वल n पाई बाई 2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन इस केस में हो गया। लेकिन अगर tan 2x प्लस 1 इक्वल 0 लिखते हैं तब tan 2x इक्वल -1 और tan 2x, अब आपको मालूम है कि tan 2x -1 वैल्यू है, तब ये 135 डिग्री की वैल्यू होती है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 3 पाई बाई 4, या फिर x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। तो अगर मैं इसे और इसे साथ में ले लूं तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ sin c प्लस sin d, तभी हो जाएगा 2 sin c प्लस d, मतलब x प्लस 5x बाई 2। तो मुझे मिलेगा क्या 6x बाई 2, उसे मैं लिख सकता हूँ 3x। 2 sin 3x इनटू में cos c माइनस d बाई 2, x माइनस 5x मुझे मिल रहा है माइनस का 4x बाई 2 माइनस का 2x, और cos माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इसे मैं लिख दूंगा cos 2x प्लस में क्या लेफ्ट हुआ sin 3x इक्वल 0। अभी आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है sin 3x, तो लेफ्ट हो रहा है 2 cos 2x प्लस का 1 इक्वल में 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम sin 3x को 0 के इक्वल लेते हैं, if sin 3x इक्वल 0, तो 0 एक्चुअल में वैल्यू है sin 0 की, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा sin 0, या फिर 3x इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ n पाई 3x इक्वल टू n, बाकी पूरा आगे का अल्फा 0 है, इसलिए आगे का पोर्शन 0 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू मुझे मिली n पाई बाई 3, ये एक सॉल्यूशन मिल गया इसका। और सेकंड केस में अगर हम 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0 लेते हैं, तो 2 cos 2x इक्वल माइनस का 1 बाई 2 हम लिख सकते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए cos 2x ये वैल्यू है cos 60 की। किसकी वैल्यू है cos 60 की, तो पाई बाई 3 या फिर cos 2x इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ cos 180 माइनस थीटा, या फिर cos 180 प्लस थीटा। अगर मैं इसे लिख रहा हूँ cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये मुझे प्रोवाइड करेगा वैल्यू cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन आसानी से लिख सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन होगा इसका 2x इक्वल में 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, या फिर x इक्वल n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। और अब मैं इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको दूंगा जिसे आपको खुद से सॉल्व करनी है, और उसकी आंसर शीट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करनी है। सो पॉज द वीडियो एंड थैंक यू।